बीजेपी का कोई ऐसा कार्य नहीं करा जो सराहनीय हो। गरीब मजदूर परेशान रहे हैं लोग, बुरी हालत रही है। लगे जो ये देते रोजगार, झूठे वादे करते हैं। कौन झूठे वादे करते हैं? बीजेपी वाले। ना सीधा समाजवादी नहीं है अब तो ये सरकार गई यार। बीजेपी ने बड़ा धोखा दिया, कुछ नहीं करा। कैसा धोखा दे दिया भाई? दंगा फैला रखा। अब तो वोट मांगने आएंगे, फिर वोट मांगने तो सभी जाओ में, काम करने कौन आवेगा? चुनाव में आ गया, उससे पहले कहाँ था योगी? ये कहाँ थे सभी? चुनाव हो रहे हैं तो अब रैली निकाल रहे हैं, सब हो रहा है। सिलेंडर पे पैसे बढ़ा दिए, जितना नाज मनता दिया उससे ज्यादा सिलेंडर बढ़ा दिया। गाँव में 1500 वोटिंग पोलिंग होगा 1500 का, और 1399 गिरेंगे कम से कम। 98 9 1399 में आरएलडी चलेगी। बीजेपी का खाता भी कोई कैडा खुलेगा? नहीं खुले, बिल्कुल नहीं खुले। हर गाँव में पैसा ही श्रम कार्ड के नंगले मनाया एक रुपया भी, ना योगी को वोट मिले। कह दियो योगी से। ये बीजेपी वाले हिंदू मुस्लिम करते हैं। अब हिंदू मुस्लिम सब एक हैं। 2014 से पहले डीजल की कीमत 52 रुपए थी और 86 रुपए कुछ पैसे है। बीजेपी तो चाहिए ही नहीं अब किसी को भी। पिछली साल भी नहीं चाहिए, ये जबरदस्ती आई तो की। वोटिंग के टाइम पे दब रहा है बटन कौन सा? साइकिल का, और बल्ब चल रहा कमल का। अखिलेश की सरकार आवेगी, और वैसे भी तो हैं। ओवैसी को कोई वोट नहीं देगा। बीजेपी की बी पार्टी है वो। ओवैसी जो है ये मुसलमानों की वोट काटने के लिए खड़ा हुआ है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं जुनैद अंसारी। अभी जो मैं मौजूद हूँ ये विधानसभा मोदी नगर है। और गांव का नाम क्या है बाबा? ग्राम नगला मूसा। गांव जो है ये नगला मूसा है। यहाँ के लोगों से जानेंगे कि गांव में क्या माहौल है। नेताओं की बयानबाजियाँ तो हो रही हैं, लेकिन उसका असर कितना जो है गांव के लोगों पे पड़ रहा है? गांव में काफ़ी असर है। और गठबंधन की सरकार लोकसभा इसमें आनी है, सपा और बस इसकी लोकदल की। और ठीक प्रत्याशी भी चुना गया है यहाँ से। अच्छा, कौन है प्रत्याशी? सुदेश शर्मा जी हैं। तो सुरेश शर्मा जो हैं, हाँ, आरएलडी के हैं। आरएलडी के जी। तो क्या लग रहा है, इनका माहौल है कि भारतीय जनता पार्टी? क्यों नहीं? नहीं, इनका माहौल है, भारतीय जनता पार्टी का माहौल नहीं है यहाँ पे। क्यों? बीजेपी क्यों नहीं? बीजेपी का कोई ऐसा कार्य नहीं करा जो सराहनीय हो। गरीब मजदूर परेशान रहे हैं लोग, बुरी हालत रही है। और कोरोना काल में भी काम अच्छा नहीं किया। अनाज दे रहे हैं। हाँ जी, काम अच्छा नहीं कर रहा है सरकार। अपना इसकी किसकी? आरएलडी की। हाँ, सपा लोकदल की। क्यों इनके? क्यों बीजेपी क्यों नहीं? काम नहीं करा इन्होंने, कुछ भी कहा। गरीब सताए बहुत। कह रहे हैं कि अनाज दे दिया, सिलेंडर दिया, और उतनी महंगाई बढ़ा दी। उतनी महंगाई बढ़ गई। कह रहे हैं कि चुनाव वोट डालने से पहले एक बार मुजफ्फरनगर और कैराना याद कर लीजिएगा योगी जी। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो 20% तो जाट है बीजेपी पे, बाकी आरएलडी पे है। मोमडन और जाट सभी हैं, और दलित भी हैं इसमें आरएलडी में। और कुछ त्यागी भी हैं बाकी। हाँ जी। तो बीजेपी क्यों नहीं? बीजेपी ने काम थोड़े सही भी करे हैं, थोड़े गलत भी किए। गुंडागर्दी तो खत्म कर दी। गुंडागर्दी खत्म की है। हाँ। और बेरोजगारी थोड़ी ज्यादा है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अगर कैराना में और मुजफ्फरनगर में शिमला बना देंगे मार्च में भी, अगर उनकी सरकार आएगी। नहीं, हाँ कह रहे हैं मुख्यमंत्री। क्या लगता है उसका असर करेगा गाँव में? नहीं, असर तो देखो 20% जाट जुड़ चुका है उससे, बीजेपी से। बाकी लोग सभी आरएलडी। आपका क्या नाम है? चौधरी आले अली। अच्छा, हाँ। तो क्या क्यों बीजेपी क्यों नहीं? चाचा क्या नाम है? मोहम्मद इदरीस। क्या लग रहा है, मुस्लिम इस बार ओवैसी की तरफ नहीं जा रहे हैं क्या? नहीं जा रहे, ये सब सपा में हैं। विकास नहीं हुआ कुछ, और बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ी है। बेरोजगारी ज़्यादा है क्या? हाँ जी। क्या तो रहे रोजगार दिया 4 लाख रोजगार देने का दावा कर रहे हैं। क्या नाम है? मुश्किल लगे जो ये देते रोजगार, झूठे वादे करते हैं। कौन झूठे वादे करते हैं? बीजेपी वाले। तो क्या लग रहा है, आप मन में क्या है आप लोगों का? मन में यूँ है जी, गठबंधन आएगा बहुमत से। अरे अमित शाह भी आ रहे हैं, गली डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि एक बार और जिताइए, इतना जिताया तो। अब की बार 2 बार तो जिता लिया उन्हें। दोनों ने क्या किया 2 बार में? धोखा दिया। कैसा धोखा दे दिया? विधायक आए ना सामने, अभी तक काम करना है, कुछ भी गाँव में नहीं बढ़े अभी तक आगे। अब तो आएंगे, अब तो वोट मांगने आएंगे। तो फिर वोट मांगने तो सभी जाओ में, काम करने कौन आवेगा? वोट के सामने वोट मांगने आएंगे तो देंगे नहीं क्या? नहीं जी। क्यों? आरएलडी को वोट देंगे। आरएलडी को ही जी। बीजेपी क्यों नहीं? बीजेपी को जब कुछ काम नहीं करा, बताओ क्या की सुविधा दी इन्होंने? क्या तो ना नौकरी दी 4.5 लाख कर दी है। अनाज तो दे ही रहे हैं 5 किलो अनाज, उससे ज्यादा सिलेंडर बढ़ा दिया, तेल बढ़ा दिया। अनाज से क्या हुआ, अनाज से क्या हो रहा? यहाँ तो सपा सरकार सपा की है। तेल सपा केवल सपा। हाँ, बीजेपी क्यों नहीं? बीजेपी नहीं आने की है।
बीजेपी ने अच्छे काम नहीं किए। कह रहे हैं बिजली भी तो देना है 24। अरे भैया बिजली आई है तो उतने 2,000 रुपये 3,000 के बिल हैं। सम्मान निधि भी दिया है, सम्मान निधि भी दिया है। अरे फ्री में आ रही है भैया, 300 यूनिट फ्री होंगी। अब वहाँ जावे या 2,500 का बिल दें, यूनिट फ्री पे असर करेगा। और असर है होगा पक्का। फ्री दे रहे हैं अनाज, उसका असर नहीं है क्या? नहीं, ये तो अनाज तो भैया गल्ला पता दे रहे हैं तो बता कितनी महंगाई करी है। पैसे बढ़ा दिए। क्या कह रहा है, किसने बढ़ा दिया? सिलेंडर पे पैसे बढ़ा दिए, जितना अनाज मंदा दिया उससे ज्यादा सिलेंडर बढ़ा दिया। गन्ना में भी तो बढ़ाया था। गन्ने पे बढ़ा 5%, 5% बढ़ा, भुगतान 5% बढ़ा है, 90% तेल पे खा रहे। तो रिकॉर्ड भुगतान किया गन्ने का। कुछ ना क्या दी, किसान परेशान है। परेशान है? हाँ जी, सब जाट परेशान लग रहा है परेशान है क्या? क्या युवा भी कुछ लोग, युवाओं से भी बात कर लेते हैं। क्या नाम भैया? आसिम चौधरी। क्या लग रहा है आसिम भाई? लगना क्या है, लगना सीधा है, समाजवादी नहीं है अब तो ये सरकार गई। इधर तो आरएलडी की सीट है नहीं वाली, वो संगठन है, सीधा सीधा गठबंधन है। गठबंधन ही है, सीधा सीधा अपना। बीजेपी क्यों नहीं? बीजेपी तो चाहिए ही नहीं अब किसी को भी, पिछली साल भी नहीं चाहिए। ये जबरदस्ती आई तो की, जबरदस्ती आ गई, जबरदस्ती। अरे वोट दिया तभी तो आई होगी। इतनी वीडियो ऐसी है यूट्यूब पे चैनल पे भी, वोटिंग के टाइम पे दब रहा है बटन कौन सा, साइकिल का, और बल्ब जल रहा कमल का। ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं। हाँ, उठाना क्या है, यूट्यूब पे चैनल है। कह रहे हैं कि कैराना में और मुजफ्फरनगर में भी है। हम चाहते हैं हमारी समाजवादी आवे, सबसे बढ़िया सरकार है, बढ़िया चलेगा। आरएलडी क्यों? प्योर भैया, बीजेपी ने बड़ा धोखा दिया, कुछ नहीं करा। कैसा धोखा दे दिया भाई? दंगा फैला रखा, नुका के लिए कुछ नहीं करा। आरोप लगाते हैं कि समाजवादी दंगा फैलाता है, गुंडा कुछ नहीं भैया, समाजवादी में सब चीज बेटा मामला, समाजवादी आएगी। आरएलडी पक्की है इस बार? आरएलडी पक्की यहाँ से तो बिल्कुल। अमित शाह भी तो आ रहे हैं घर टू घर। सब बेकार है मामला, कुछ नहीं। अब कोई सी भी आ जाए, ये जो बालक पढ़े लिखे हैं इनके बारे में सोचे, कोई सी भी सरकार आ जाओ। योगी जी तो कह तो रहे नौकरी दी 4.5 लाख। ये खड़े मेरे पीछे 50, ये 50 खड़े भैया, इनका ध्यान रखे, कोई सी भी आ जाओ। ठीक है भैया, सब पढ़े लिखे भैया। जिसको जो जरूरत, जिसको योग्यता थी उसको नौकरी मिल गई। नहीं, ये भी तो योग्यता के लायक हुए हैं, योग्यता के खड़े सारे, ये ग्रेजुएट खड़े भैया सब। हाँ, हर भर्ती पोस्टपोन्ड हो रही है। भर्ती मानने लड़का जा रहा है, वहाँ पहुँच रहा कि अगली डेट आ गया 8 तारीख को, 1 महीने बाद। ये कोई तरीका हो, इस सरकार में ये तरीके हो रहे हैं बताओ? तो ये तो नौकरी बताता है 4.5 लाख दिया। 10 दिन फूक रहे अपना भर्ती मानने के लायक, वहाँ जाते हैं 2 महीने बाद भर्ती, खड़े हो रहे आदमी। बताओ, कुछ नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा भैया। ये लड़का 6 दिन में 3 दिन जाने के, 3 दिन आने के। कहाँ गए थे भर्ती मानने? नागालैंड। क्या हुआ वहाँ जाके? पोस्टपोन्ड होगी। बताओ, हर स्टूडेंट को जो है परेशानी उठानी पड़ रही है भैया, इसके बारे में सोचे सरकार। सरकार क्या लग रहा है अब सरकार, चुनाव तो आ ही गया अब? हाँ, सरकार मुझे लगा जाए अखिलेश की आती है, अखिलेश चौधरी। लोक दल का नारा ले दो एक। लोक दल का नारा? क्या नारा? कौन सा नारा? आरएलडी आएगी। आरएलडी यूपी में साइकिल ही चलेगी। योगी जी, अमित शाह सब तो आ रहे हैं डोर टू डोर, उसका असर नहीं होगा क्या? कुछ असर नहीं। चुनाव में आ गया भैया, चुनाव में आ गया। उससे पहले कहाँ था योगी, ये कहाँ थे सब? ये चुनाव हो रहे हैं तो अब रैली निकाल रहे हैं, सब हो रहा है। उससे पहले कहाँ थे सब? गुंडागर्दी तो खत्म कर दी यूपी से। कहाँ गुंडागर्दी? सब जगह हो रही है। कौन कह रहा है गुंडागर्दी खत्म? कहाँ? सब जगह हो रही है। भैया नारा ले दे। सबसे ज्यादा तो पुलिस गुंडा करते कर रही है, सब जगह कर रही है। तुम देखो, जो कोई प्यार से बात नहीं करता थाने में। भुखमरी भी तो फैली है। कहाँ अब अनाज अब दे रहे हैं, उससे पहले कहाँ थे? अब 2 दिन से अनाज बंटने लगा। अनाज का असर नहीं है क्या? कुछ असर नहीं है। देव मत देव, चाहे से आज बंद कर दो, कोई हमें कोई दिक्कत ना है इससे। इस गांव में 1500 पोलिंग होगा, 1500 का, और 1399 गिरेंगे कम से कम। 98 हो, 1399 में आरएलडी चलेगी। बीजेपी का खाता भी कोई कैडा खुलेगा? नहीं खुलेगा, बिल्कुल नहीं खुले। जो यहाँ के जो विधायक है अभी, जो बीजेपी के डॉक्टर, उन्होंने कैसा काम? बेकार कुछ नहीं करा। तुम आएंगे गांव में? हर गांव में पैसा ही श्रम कार्ड के नंगले मनाए गुरुबा भी। अन्ना योगी को वोट मिले, कह दियो योगी से। ठीक है, अब तो विधायक क्या कर रहे थे? ये देवेंद्र शिवाज भैया, मंजू शिवाज तो अब तक गाँव में आई ना नंगले में, ना कोई काम हुआ नंगले में मंजू शिवाज का। चाहे पूछ ले मंजू शिवाज, सारे गाँव में काम कराया, हर जगह। उन्होंने मैंने वहाँ पतले में वे बनवा दिया विश्वविद्यालय, नंगले में बताओ कौन सा काम कराया? एक ईंट तो लगी ना आया गाँव में, झांकी ना कोई सी। अब तो आएंगे वोट मांगना। अब वोट मांगना आएंगे तो यहाँ ना मिले कुछ भी, यहाँ भी नहीं मिलेगा। जब तुमने कुछ काम ना कराया तो कुछ भी नहीं मिले भैया यहाँ भी। कई जगह खबर आ रही है गाँव से भगा भी दे रहे हैं बीच भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, तो यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है ना? यहाँ तो नहीं जाएगा, स्वागत तो सबका होगा, पर आरएलडी का स्पेशल होगा।
अच्छा आरएलडी का स्पेशल होगा। हाँ, ऐसा RLD क्यों? वोट भी उसे मिलेगी, वोट भी उसे मिलेगी। रावत जी आज जैसा कि और जो मुद्दे हैं, मथुरा मुद्दा, ये सब मुद्दा काम नहीं करेगा क्या? मथुरा मुद्दा वही काम कर सका, यहाँ ना करने का भैया। मथुरा का मुद्दा काम नहीं करेगा बिल्कुल। यहाँ तो RLD के सिवा और कुछ ना चलेगा, साइकिल मुद्दा चलेगी। होंगे, महंगाई मुद्दा होगा, बेरोजगारी मुद्दा, क्या मुद्दा होंगे? यहाँ पे सबसे ज्यादा तो बेरोजगारी का है स्टैम्प है। बेरोजगारी और महंगाई का स्टैम्प युवा आलम है। सिलेंडर देखोगे आज 1000 रुपए का हो रहा, 898 का सिलेंडर उसका क्या हुआ? 2-4 बेर दे गए, अब 898 1000 कर दिए, कोई हिसाब है। फ्री में सिलेंडर नहीं मिला क्या? अजी कहाँ मिला? उससे ज्यादा महंगा भरवाना पड़ रहा। 10,000 रुपए में सिलेंडर कनेक्शन पड़ रहा है। 10,000 रुपए में अगर गाड़ी जोड़ोगे तो आप गाड़ी जोड़ो ना, गाड़ी बताइए बताइए जरा। 10,000 रुपए सिलेंडर पड़ रहा। कौन सा? जो फ्री में दिए ना, 10,000 का पड़ रहा है ये सिलेंडर कनेक्शन। कैसे कैसे 1000 रुपए का 900 रुपए का भरा जा रहा, तो जोड़ो कितने रुपए बढ़े? 700 भरा जा, 600 रुपए 700 रुपए बढ़ गए। बताइए आप। हाँ तो आपको क्या लग रहा है, अब क्या माहौल है? तो माहौल ये चल रहा है क्योंकि ये बीजेपी वाले हिंदू मुस्लिम करते हैं। अब के हिंदू मुस्लिम सब एक हैं। असर तो नहीं करेगा लास्ट तक, बूथ तक आते आते? वोट तक बिल्कुल हिंदू मुस्लिम एक रहेंगे। मुजफ्फरनगर बार बार कह रहे हैं याद करके जाना। मुजफ्फरनगर में भी सहारनपुर में सब एक हो गए हिंदू मुस्लिम। कह रहे हैं वोट डालने से पहले मुजफ्फरनगर याद कर लेना। याद कर रखा है, सब हिंदू मुस्लिम मुजफ्फरनगर में एक है। टोटल जड़ा, टोटल सब झड़ा एक है। हिंदू मुस्लिम सब एक हैं। सब एक हैं? हाँ जी सब एक है। क्या चीज? जयंत पर 8 बजे बीजेपी ने बजाई। हाथरस की बात कर रहे हैं। कौन सा मुलायम? हाँ, ये कौन सा मुलायम सिंह ने बजाई? ये कौन सा मुलायम सिंह ने बजाई है? बीजेपी के साथ में दंगे हो रहे। तो बताओ, इतने बड़े नेता पिट रहे बीजेपी के उसमें, तो फिर क्या होगा? कहाँ से बीजेपी को वोट देता आदमी? बताओ तुम। और भी कुछ बड़े बुजुर्ग भी लोग हैं गाँव में, उनसे बात। पुलिस कह रही है बीजेपी की सरकार कितनी बड़ी दहशत दे रखी है। थाने में पुलिस भी कहती है कि बीजेपी की सरकार है, देख के काम करो। अच्छा, पुलिस भी कहती है क्या? पुलिस भी कहती है इस बात को, उनका देख के काम करो। बीजेपी की सरकार कितनी बड़ी दहशत है बीजेपी की, ये देखो आप, कितनी बड़ी दहशत है। और भी कुछ लोग हैं। क्या कौन जी, क्या नाम है? मेरा दिलशाद नाम है। क्या लग रहा है दिलशाद भाई? बुरा लग रहा। क्यों बुरा लग रहा है? योगी जी ने इतना अच्छा काम किया है, सब कुछ कर दिया, आप क्या बुरा लग रहा है? 2014 से पहले गैस की सिलेंडर कितनी है आप बताओ? 300 रुपए थी ना। तो थोड़ा देश विकास भी तो हुआ है। आज कितने क्या हुआ विकास बताओ? अरे मुस्लिम है तो 2014 से पहले डीजल की कीमत 52 रुपए थी, आज 86 रुपए कुछ पैसे है। पेट्रोल की 62 रुपए। सड़कों का जाल तो बिछा दिया पूरी यूपी में। सड़कों में तो मोदनगर के 4 टुकड़े जाके देखो, वहाँ गाड़ी नहीं निकले। कहाँ विकास हुआ बताओ? किस जगह हुआ? रेलवे, रैपिड रेलवे बना दिया। ये तो नेशनल हाईवे हैं, उन पे हम थोड़ी चलेंगे। वो तो टूरिस्ट वाले चलेंगे, हमारे किस काम के? गांव में रोड में विकास नहीं हुआ? गांव में कहीं नहीं हुआ, देख लो जाके। लोकल विधायक जो आते हैं उनका क्या हाल है? मोदनगर ही जाके देख लो, मोदनगर से आए होंगे, क्या विकास हुआ? कुछ विकास नहीं है। तो आप क्या मन में क्या है? नहीं निकलेगी। आप मन में क्या है? अखिलेश की सरकार आवेगी। और वैसे भी तो है, वो वैसे को कोई वोट नहीं देगा यहाँ, उधर काटने के लिए खड़ा, इसकी कोई वोट नहीं है। बी पार्टी है बीजेपी की, बीजेपी की बी पार्टी है वो। ओवैसी जो है ये मुसलमानों की वोट काटने के लिए खड़ा हुआ है। उसको कोई कहता है कि हक दिलवाएंगे आप। ना, कोई हक नहीं दिलवाएगा। वो तो पैसा लेके अपना उधर की बोलते हैं। मुसलमान के अलावा एक जाति से कोई सी भी कौम हो, सरकार बन जाएगी। तो लग रहा है यहाँ पे आरएलडी आएगी यहाँ पे। हाँ पक्का आवेगी, पक्का। बीजेपी क्यों मुसलमान नहीं, हिंदू जाति से एक से भी कोई सी भी सरकार नहीं आ सकती, एक जाति से। तो क्या लग रहा है आपको, कितना विकास किया है योगी जी? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। जातिवाद करा और क्या? जातिवाद करा और क्या करा है? जातिवाद कम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। कहाँ किसको नौकरी मिल रही है बताओ? घर नहीं दिया उन्होंने? नहीं, कुछ भी नहीं दिया। अनाज तो मिला होगा? अनाज मिला, इतनी महंगाई ना बढ़ाई है। अनाज देकर क्या कर दिया? 5 किलो अनाज दे रहे हैं, तेल भी दे। अब तो तेल कितना महंगा हो रहा, नमक भी दे रहे हैं। हाँ नमक खा लो, 1 किलो नमक खा के भी उल्टी कर लो, और क्या? नमक थोड़ी खाया जाएगा। लॉकडाउन लग गया, भुखमरी फैल जाएगी, बचने के बिना लोग अगर भुखमरी। अब के लॉकडाउन लग तो ही खत्म है किस्सा। कहाँ है यहाँ गरीब शरीब आदमी है इस गांव में, ये सरकारी जॉब वाले थोड़ी। अब किस्सा खत्म हो जाएगा अब अगर लॉकडाउन लग गया। भीख मांग के लोग और करेंगे क्या यहाँ पे? इतनी बुरी आलम कर रखा लॉकडाउन ने, पहले लॉकडाउन लगा दिया। बिल्कुल। क्या क्या अनाज का दाम, जो खेती के दाम बढ़ाए नहीं है क्या? आए तो किसान के अनाज को तो कोई पूछने को तैयार ही नहीं, काट के अपने घर में रख लें, बस राशन वाला ही चल रहा सबका। सबसे पहले ये राशन ना देके नौकरी दी जाए बच्चों को। सबसे पहला काम विकास और रोजगार का है। रोजगार का? जी बिल्कुल, रोजगार का काम जो है पहले। क्या लगता है फिर लास्ट में क्या लग रहा है इस बार?
लास्ट में ये लग रहा है कि अखिलेश की सरकार आएगी। RLD आएगी, RLD अखिलेश यादव, RLD आएगी, गठबंधन आएगा, गठबंधन नारे लो RLD। 7 में ये मोदी नगर विधानसभा है और ये जो है नगला मूसा गांव में मैं पहुंचा था, यहाँ से गुजर रहा था क्योंकि अक्सर मैं गांव में ही जा रहा हूँ, गांव का विकास जानने की कोशिश कर रहा हूँ। सरकार जिस तरीके से कह रही है कि बहुत विकास किया, अनाज दिए, घर दिए, शौचालय दिए और रोडों का जाल बिछा दिया, उसका असर जो है गांव में कितना है ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो लोगों का ये कहना है कि हाईवे बने लेकिन गाँव के रोड बेकार हैं, गाँव में आना जाना मुश्किल है। और अभी जो है मन जो है इनका परिवर्तन का है, मुद्दे जो होंगे वो विकास होगा, रोजगार होगा, महंगाई होगी। लेकिन क्या मुद्दे ये जो जिस तरीके से कहा जा रहा है मुजफ्फरनगर कैराना याद करके वोट डालें, तो ये सब जो बूथ जब पहुंचेंगे लोग तो इसका असर कितना पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कौन बनेगा यूपी का सरताज। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।